जिन्होंने विश्व स्थानक की आराधना की है, विश्व स्थानक के आराधक लोगों को ये मालूम होगा, अर्यंत पद, सिद्ध पद, बाद में प्रवचन पद आता है, आचार्य पद आता है, स्थविर पद आता है। एक एक पद के अंदर आप देखिए यहाँ बात विशेषता इस बात की है कि स्थविर मतलब क्या है। तो यहाँ स्थविर को हम अलग अलग तरीके से भी गिन सकते हैं। जिनको सम्यक दर्शन हुए 20 वर्ष हो चुके हैं, सम्यक ज्ञान के अंदर जो स्थिर होकर के 20 वर्ष बिता दिए हैं जिन्होंने, और चारित्र के अंदर स्थिर होकर के जिन्होंने 20 वर्ष बिता दिए, मिनिमम कम से कम बात चल रही है 20 वर्ष। 20 वर्ष इसलिए किए जाते हैं कि एक प्रकार के एक्सपीरियंस से, अनुभव से वो अपने आप में स्थिर हो जाते हैं। कुछ स्थविर जैसे हम इनको गिनेंगे, पद स्थविर गिनेंगे, अपने पद पर, जिन्होंने जिस पद पर आरूढ़ होकर के इतने बरस बिताए वो पद पर स्थिर हो चुके हैं। कुछ जो हैं वो वयस्थविर हैं, जिन्होंने अपने तरफ से उम्र के अंदर चारित्र ग्रहण करके बड़ी उम्र में वो इतने स्थिर बन चुके हैं कि अब वापिस उनके पतन का कोई प्रश्न खड़ा नहीं रहता है। ऐसे अलग अलग प्रकार से जब हम स्थविर गिनते हैं तो ये यहाँ पर चारित्र धर्म में आकर के, इस विशेष पर्याय में आकर के इतने प्रकार से वो अपने आप में स्थिर हो चुके हैं। अब ऐसे स्थविर, अब जिनकी एक सीरीज चले और इन प्रकार के स्थविरों के अंदर एक सीरीज चले तो उसका नाम है एक स्थविरावली। इन सीक्वेंस, इन सीरीज के अंदर एक के बाद एक स्थविर ऐसे होते ही गए। इसको यहाँ पर कह रहे हैं स्थविरावली। आज का ये 8वां व्याख्यान कल्पसूत्र का जो है, जिसको स्थविरावली के नाम से हम कह जाते हैं, हमारी भाषा में समझे तो तीर्थंकर परमात्मा के बाद उनकी पाठ परंपरा में आते हुए ऐसे महापुरुष जिन्होंने परमात्मा के शासन को, जैन धर्म को विशेष रूप से आगे चलाया। सबका अपना कर्तव्य क्या है? 21,000 वर्ष के पंचम काल के कलयुग के अंदर एक के बाद एक अपनी तरह से जैन शासन को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। पूरी तरह से उन्होंने इतना प्रबल पुरुषार्थ किया है कि जिसके कारण जैन शासन आगे बढ़ा। समय समय पर परिस्थितियां आई कि जैन शासन पर बहुत बड़े आपत्तियां भी आई, संकट आए। जैन शासन है, पूरे विश्व की दृष्टि से बात देखा जाए तो उनको ख्याल आया, अब मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा बोल जाए महावीर स्वामी ने मांसाहार किया, कितनी परस्पर विरुद्ध बात होते हुए एक बात तो सुनते ही लोगों को कैसा शौक लग जाए, और जिन लोगों का खून खौल जाए तो फिर परिस्थिति कैसी होगी सोचिए आप। ऐसी स्थिति के अंदर भगवान महावीर की पाठ परंपरा के बाद जिन जिन महापुरुषों ने महावीर के पाठ को बहुत अच्छी तरह से आगे चलाई, आई परिस्थितियाँ तो आई, नहीं आएगी ऐसी बात तो है नहीं। आज जितना धर्मों में, संप्रदायों में, कक्षों में जितना कंपटीशन नहीं है, शायद उससे बहुत ज़्यादा पहले, क्योंकि नए संप्रदाय बनते हैं तो बहुत ज़्यादा रहता है, आक्षेप और आरोप सबसे ज़्यादा रहते हैं। एक के ऊपर एक, ये इसके ऊपर ऐसे आरोप करे, ये इसके ऊपर ऐसे आक्षेप करे, तो ऐसी परिस्थितियाँ बहुत आती हैं। हर व्यक्ति को अपना एक सांप्रदायिक मोह होता है, हर व्यक्ति को अपने गच्छ पंथ मत इसका अपना आग्रह होता है। क्यों होता है? मिथ्यात्व के अंदर ही अभिनिवेशी भाव ऐसा पड़ा है। कदाग्रह बुद्धि जो पड़ी है, इस कदाग्रह को लेकर के लोगों का ऐसा अभिनिवेशी भाव बन जाता है। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि एक तरफ तीर्थंकर भगवान और उनके बाद में मुख्य रूप से आए उनके गणधर भगवान। आप ये देखिएगे कि तीर्थंकर भगवान और गणधर भगवान, अब इन दोनों का इतना परस्पर संबंध है कि निश्चित रूप से
तीर्थंकर कभी गणधर के बिना नहीं होते हैं और गणधर कभी तीर्थंकर के बिना होते ही नहीं है। ये निश्चित हो गया सब। अब बीते हुए अनंत भूतकाल में तीर्थंकर कितने हुए? अनंत हुए। गणधर कितने हुए? अनंत हुए। क्योंकि अनंती 24 बीती है, अनंती 24 बीती तो तीर्थंकर भी अनंत हुए और सभी तीर्थंकर के गणधर तो अनिवार्य हुए। इस समय महाविद्य क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर विचर रहे हैं, तो प्रत्येक तीर्थंकर के गणधर तो अनिवार्य। क्यों अनिवार्य है? बिना तीर्थंकर हुए उनकी देशना को लिखेगा कौन? भगवान को अर्थ से उपदेश देते हैं, देशना देते हैं, लेकिन लिखने का काम किसका है? गणधर। लिखना मतलब उनकी भाषा समझे, लिखना मतलब उसको सूत्रबद्ध मुखना, क्या है? मुखना काम है ये। अब इस तरह से गूंथ करके जैसे उन्होंने शास्त्र रचना की, क्योंकि अब शिष्यों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, पाठ कराएंगे, पाठ देंगे, पाठ लेंगे, तो वो क्या करेंगे? नहीं पढ़ाएंगे। सुनिए ध्यान से, अगर शिष्य को गुरु नहीं पढ़ाते हैं तो गुरु को पढ़ाएंगे। आपने क्यों नहीं पढ़ा? आप ये बोल करके नहीं छोड़ सकते हो कि भाई ये चीज ऐसा है कि ये ऐसा है कि ये ऐसा है, आप नहीं छोड़ सकते हो। अनिवार्य रूप से आपको पढ़ाना ही। तो यहाँ पर ये बात आई कि अनंत काल में बिना तीर्थंकर के कोई गणधर नहीं बना, बिना तीर्थंकर के कोई गणधर नहीं बना। आज आप बोलो कि आज कोई गणधर हो जाए, अब बिना गणधर के तीर्थंकर के, दोनों बात निश्चित हो गई। अब बात क्या करनी है? तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो हुए, अब ये इनका जीवन काल था। अब जीवन काल यहाँ पर समाप्त हुआ। भगवान महावीर यहाँ से सीधे मोक्ष में गए और मोक्ष में जा करके अब क्या बने? सिद्ध बन गए। बात निश्चित हो गई। पुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति, जिसको मोक्ष में जाने के बाद वापिस कभी आना ही नहीं है, जब वापिस तो लौटेंगे नहीं। अब तीर्थंकर भगवंतों का काल पूरा होता है, अब गणधरों का काल शुरू। जिम्मेदारी किसकी आई है? किसकी जिम्मेदारी है? जिन शासन की, संपूर्ण रूप से जिन धर्म की, जिन शासन की संपूर्ण जिम्मेदारी जो है अब वो गणधरों की है। शासन कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। दो तरफ से, एक तो शासन की जिम्मेदारी है और एक इनके पास, जिसके पास जो गण समूह दिया है। अब ध्यान रखिए, अब इनके पास जो गण है, गण मतलब एक समूह है, एक ग्रुप है। अब इंद्रभूति गौतम स्वामी के पास 500 शिष्य हैं, तो 500 शिष्यों को रोज पढ़ाने की जिम्मेदारी है। अग्निभूति के पास, वायुभूति के पास, व्यक्त स्वामी के पास, सुदर्शन स्वामी के पास 500 शिष्य। अब किसका किसका ध्यान रखें? एक शिष्य का ध्यान कैसे रखेंगे? समान पाठ होगा, समान क्लास कर देंगे। एक तरह के पाठ के सभी हैं, इसने इतना पाठ हुआ, इतना हुआ। अच्छा, उस समय सबसे बड़ी विशेषता क्या है? टोटली ओरल चलना है, मौखिक ही चलना है। न ग्रंथ है, न पुस्तक है, न लिखना है, न पोथी है, कुछ नहीं है। अब इतना होते हुए सबका ध्यान रखना है, इसका पाठ हुआ कि नहीं, इसने ये पाठ किया कि नहीं, इसने कौन सा पाठ किया, इसमें कौन सा अध्ययन हुआ, ये कल करी है कि आज करी है, ऐसा इतना ध्यान रख करके सबको पढ़ाते हैं। अब यहाँ मूल शब्द क्या आ गया? गण। अब आगे इसके साथ में आप कैसे कौन कौन से प्रत्यय जोड़ते हो? अब आपने इसके साथ में ईश प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या होगा? अब आपने इसके साथ धन शब्द प्रत्यय जोड़ दिया। अब आपने इसके साथ जो है पति शब्द जोड़ दिया। आपको ये बन गया गणपति, ये बन गया गणधर, ये बन गया गणेश। तो ये सब की जिम्मेदारी वही आ रही है।
आज प्रचलित होते होते गणेश ऐसा नाम एक विशिष्ट देवी देवताओं के लिए स्थिर हो गया। तो यहाँ पर हमारे यहाँ भगवान ने एक जिम्मेदारी दे करके सबको गणधर बना दिया। इतने गण को जिसने धारण किया है, इतनी संख्या में किसी गण को समूह के रूप में धारण किया है, आपकी जिम्मेदारी होगी आप इनको पढ़ो। एक जीव को दीक्षा दे दी, अब उसको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाना है, तो बिना सम्यक ज्ञान के, बिना सम्यक ज्ञान के दर्शन नहीं होंगे, बिना सम्यक दर्शन के वो आत्मा चारित्र में स्थिर नहीं हो सकते, बिना चारित्र के उसका मोक्ष गमन नहीं होगा। फिर पतन हो गया तो, फिर गिर गया तो, अब एक बार जो दीक्षा लेकर के चारित्रधारी बन जाए, अब अगले जन्म में क्या होगा, उसके अगले जन्म में क्या होगा, उसके अगले जन्म में क्या होगा, उसका पुनः वापिस पतन नहीं होना चाहिए। इसलिए चारित्र स्वीकारने के बाद अब किसी को ऐसी प्रवृत्ति नहीं करने की जिससे वो दुर्लभ बोधि हो जाए, और दुर्लभ बोधि हो जाए तो वापिस दोबारा सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा, तो दिन शास्त्र हाथ में नहीं आएगा। ऐसा भी नहीं करना है। अब यहाँ पर नियमित रूप से इन प्रत्ययों को आपने जोड़ा, तो ये देखिए जब तक तीर्थंकर भगवान विद्यमान है वहाँ तक जो है उनके हाथ से दीक्षित और केवल ज्ञान के पहले दिन दीक्षित हो वही गणधर बनेंगे। अब बात ये मालूम समझा, ये अनिवार्यता आ गई। महावीर स्वामी ने वैशाख सुदी दशम की सांझ को केवल क्या दिया, 11 को सुबह दीक्षा देकर गणधर बनाए। अब 12 को भी दीक्षा तो हुई, 13 को हुई, 14 को हुई, बाद में तो होती रहेगी। 30 वर्ष तक भगवान के पास कितने आत्मा आए, कितने आत्माओं ने दीक्षा ली, लेकिन अब दूसरे कोई गणधर नहीं कहलाएंगे। सभी तीर्थंकरों के लिए शाश्वत रूप से एक ही नियम है। अब इन्होंने यहाँ पर जो है पहले दिन जिसको इंद्रपुत्री गौतम अग्निपुत्री वायुपुत्री इनको दीक्षा देकर जो गणधर बना दिया वो बना दिया। अब ये गणधर के रूप में रहेंगे, अब दूसरे कोई नहीं बनेंगे। अब गणधरों की स्थापना तीर्थंकर अपने हाथ से करें, इसको कहते हैं तीर्थ स्थापना। अब तीर्थ में क्या क्या है, जब इन्होंने गणधरों की स्थापना की तो इन गणधरों की स्थापना के अंदर भगवान स्वयं खड़े होते हैं। इंद्र महाराज एक सोने के थाल में वास चूर्ण लेकर के आते हैं। अब भगवान मुट्ठी भर के चूर्ण लेंगे और बाकायदा एक एक को नाम लेकर के बोलते हुए इंद्रपुत्री गौतम को इस समय गणधर के रूप में स्थापन करता हूँ। ऐसे क्रम से बारी बारी से 11 जनों का नाम लेकर स्थापन। अब उच्चारण क्या किया भगवान ने, इनको सारी देशना लिख करके शास्त्रबद्ध करने का अधिकार। अब ध्यान से सुनिए, 9 बजे जो इंद्रपुत्री 500 शिष्यों के साथ विद्या करें, 9 बजे अग्निपुत्री वायुपुत्री व्यक्त सुधर्मा आदि 500 शिष्यों के साथ विद्या करें। और सबसे बड़े इंद्रपुत्री ने तो क्या बात कर दी कि मैं सर्वज्ञ हूँ। ये कौन सर्वज्ञ होता है, महावीर कहाँ से सर्वज्ञ है, मेरे कहते दूसरा कोई सर्वज्ञ कैसे। इतना उनका अहंकार था, और इतने अहंकार के अंदर इंद्रपुत्री ये 9 बजे बोलने वाले 9:30 बजे महावीर स्वामी के साथ समुद्र में आए डिस्कशन करने के। अब चर्चा विचारना की, इतना सब कुछ करने के बाद 9:45 बजे उन्होंने सरेंडर कर दिया, भगवान के चरणों में जीवन अर्पण कर दिया। 10:15 बजे भगवान ने उनको गणधर के रूप में घोषणा कर दी। 1 घंटे पहले जो सर्वथा महावीर का निषेध करने नहीं मानने को तैयार है और वो 10:15 बजे गणधर बन रहे हैं। अब भगवान जो बोलेंगे उसका टोटल लिखने का अधिकार इनका रहेगा, ये अधिकारी बने सुनने। अब ये लिखेंगे तो भगवान उसके ऊपर कोई प्रश्न खड़ा देंगे, इतना बड़ा अधिकार। और इस संपूर्ण अधिकार के साथ अब वो लिखे, वो क्योंकि ध्यान सुनिए, भगवान तो लिखते नहीं,
गणधर जो बोलेंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, लिखाएंगे, वही 21,000 वर्ष तक शासन काल के अंदर शास्त्र के रूप में चलेगा। प्रमाण कितना है देखो आप। मतलब एक शब्द अगर गणधर उल्टा सुल्टा लिख दे, कुछ विपरीत अर्थ में लिख दे, तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है, कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। और ऐसा नहीं होने दिया। तो जो 1 घंटे पहले मिथ्यात्वी थे तब थे, क्यों मिथ्यात्वी थे? वो अपने को सर्वज्ञ मानते थे। आत्मा को नहीं मानते थे। अपने को सर्वज्ञ मानना ये अहंकार है मात्र। अपने आत्मा तत्व को ही नहीं स्वीकारते। मूलभूत रूप में तत्वों के होते हुए उनका जो निषेध करे, न माने, वो मिथ्यात्वी कहलाते हैं। मूलभूत रूप में जो तत्व को न माने, उनका निषेध करे, वो मिथ्यात्वी कहलाते हैं। अब वहाँ यहाँ पर क्या है, इतना होने के बाद भी भगवान इनको गणधर क्यों बना रहे हैं? आप बनाएंगे किसी को, ऐसी परिस्थिति आए तो आप अपने शिष्य को बनाकर अधिकार देंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि हो चुके हैं, मिथ्यात्व का नाश हो चुका है और परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया है। अब भगवान कोई नाम नहीं कह रहे। अब पूरी तरह से सारा अधिकार जब आत्मा स्वीकार करने, सम्यक दर्शन हो गया, तत्व की श्रद्धा हो गई, तत्व की निष्ठा बना ली, अब कोई प्रश्न नहीं। अब भगवान ने जितनी देशना दी, सारी देशना 11 गणधर सब लिख रहे। अब ये जितने गणधर बने, अब ये कितने गणधर थे? सबके गणधरों की संख्या अलग अलग है, बरोबर है। अब एक के बाद एक अरिहंत आदेश्वर भगवान के 84 गणधर, उनके बाद अजितनाथ के अंदर संख्या कम हुई, संभवनाथ के अंदर संख्या और घटी। फिर क्योंकि अवसर निकाल है, उत्तर काल है, सबकी संख्या घटती गई। अब एक ही प्रश्न बहुत बड़ा है जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप अगले साल मुझे पत्र में उत्तर लिख देना, बड़े आचार्य लोगों को पता नहीं। तो अब आते आते नेमिनाथ भगवान के कितने गणधर हुए? इसको पहले ही नाम है, बरोबर याद रखा। अभी सुबह बात हुई, नेमिनाथ भगवान की 18 गणधर, बरोबर संख्या उत्तर रही है। तो पार्श्वनाथ भगवान के गणधरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? होनी कितनी चाहिए? अब पार्श्वनाथ भगवान की संख्या कम हो गणधरों की, तो महावीर स्वामी की गणधरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? पार्श्वनाथ भगवान की और उससे उतरती कक्षा। कुछ गणधरों की 116 गणधर संख्या भी बचेगी। हम तो विचार यहाँ में 116 तक है गणधर की संख्या। किस तरह है? 1452 का जो टोटल है 1452, 116 संख्या है गणधर की। अब ऐसे स्थिति के अंदर यहाँ आते आते महावीर स्वामी के रहे 11 हैं। अब यहाँ पर सबके लिए क्या करना, मैंने अभी 2 बात बताई थी आपको। एक तरफ से गण और उसके साथ जुड़ी हुई संख्या गणधर की, तो इसमें क्या फर्क है? जितने ग्रुप बने हुए हैं उनका ग्रुप कितना है और उनके हेड कितने हैं। जितने ग्रुप बने हैं उतने ही जो है गणधर बनेंगे। सब 23 तीर्थंकरों के अंदर सबके अंदर व्यवस्था समान रूप से चली। सिर्फ महावीर स्वामी के अंदर विशेषता है। महावीर स्वामी में क्या विशेषता अलग से आई कि इनके गणधर, गण की संख्या तो 9 और गणधरों की संख्या। अब ये फर्क क्यों हुआ साहब? ये फर्क जो पड़ा है, अब ये फर्क क्यों पड़ा समझेंगे। तो यहाँ पर 2 गणधर ऐसे हैं, इनकी विशेषता ये, अब उस काल के अंदर, उस जमाने के अंदर माता पिता के निमित्त इनकी जो उत्पत्ति है, इधर देखिए सभी ब्राह्मण हैं, सभी तीर्थंकर क्षत्रिय, वाणिया है कि यही कोई आपके पास गाना बोलो, गंधे गाना के तीर्थंकर डॉक्टर बोले गणधर गाना जी बोलो आपको इसका मतलब क्या समझ? गणधर बनना है, इनके ये कीर्तन करते हैं, इनके गणधर अपने
नहीं, आपको क्या करना है? दो में से जिसकी जो भी उनकी इच्छा नहीं होगी सोचे ही। अब जिसको जो बनना है बच्चा, गणधर की जवाबदारी बहुत बड़ी है, इसलिए इन्होंने गणधर का नाम दे दिया। मैं तीर्थंकर बनूंगी, बोल गई, छूट गई, देखना देवी बात पूरी हो गई। और बाद में गणधर तो शास्त्र रचना करेंगे, मानसों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी। अब ऐसी परिस्थिति चलती रहेगी सब। महावीर स्वामी के लिए ये फर्क हुआ। अब इधर देखिए हुआ क्या। अब महावीर स्वामी के जितने गणधर है, महावीर स्वामी का ये आयुष्य उनका 72 वर्ष का। अब 72 वर्ष के इस आयुष्य काल के अंदर अब कब जो है यहाँ पर महावीर स्वामी के 9 गणधर जो थे उनका आयुष्य पूरा है। और जब जिनका आयुष्य पूरा होता रहा, राजे नदी के ऊपर पहाड़ पर गए, वहाँ संतारा करके 1 महीने का मासक्षमण करके अनशन करके शरीर छोड़ दिया। अब निश्चित नियम क्या है? कंपलसरी गणधर भी केवल ज्ञान पा करके मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। नियम क्या है? गणधर भी केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। एक भी गणधर कोई ऐसे नहीं हुए कि जो केवल ज्ञान नहीं पाए और मोक्ष में नहीं गए, हुए ही नहीं था, अनिवार्य रूप से गए। ये विशेषता देखी। अब महावीर स्वामी के अंदर क्या हुआ? अभी हमने कल 11 गणधर की बात की थी, लास्ट कमरे में आप क्यों नहीं आए थे गणधर वाले? आना था पर माने निकले भी देता नहीं, यही थे ना? नहीं थे। अब आप देखिए, समझे कि नहीं? 11 गणधर में लास्ट 11वें गणधर प्रभास स्वामी 16 वर्ष की उम्र में, और 16 वर्ष की उम्र के अंदर उनके 300 शिष्य। आपकी उम्र कितनी हो गई? 18 हो गई। अब आप सोचो, सुनने के नहीं, अभी आप 18 वर्ष के गली के अंदर बैट बॉल खेल रहे हैं, और ये महात्मा 16 वर्ष के जिनके 300, आपके कितने शिष्य हैं? अब ऐसी स्थिति के अंदर जिनके 300 शिष्य है, लेकिन वो मोक्ष नहीं मानते हैं, और वो भगवान के पास आए और भगवान ने सबको मोक्ष के विषय में समझाया। इन्होंने भी दीक्षा ली। अब सोचिए हम कितना आयुष्य कम होगा पता नहीं। अब यहाँ पर दीक्षा लिए इन्होंने कब लिए? जब महावीर यहाँ 42वें वर्ष में आए हैं और भगवान को यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस दिन सबकी दीक्षा हुई है गणधरों की। कितना काल है भगवान के पास यहाँ पर? अब केवली पर्याय के अंदर उनके 30 वर्षों का काल है। अब ये काल जितने वर्ष तक, 30 वर्ष में से कोई 20 वर्ष रहे, कोई 22 वर्ष रहे, कोई 25 वर्ष रहे। अब आयुष्य को तो भगवान भी नहीं रोक सकते। प्रतिदिन भगवान की विद्यमानता के काल में कितने लोगों के आयुष्य पूरे हुए। आदेश पर भगवान को इधर केवल ज्ञान हुआ, इधर मरुदेवा माता का आयुष्य पूरा हुआ। भगवान रोक सके? क्या कर सके? भले ही है, भगवान है, और मरुदेवा माता का आयुष्य पूरा हो रहा है, भगवान कुछ भी नहीं। सिर्फ 24 मिनट का फर्क रहा। 24 मिनट अगर मरुदेवा का आयुष्य पहले पूरा नहीं होता, या आयुष्य पूरा होने के पहले केवल ज्ञान नहीं होता और आयुष्य पूरा हो गया, तो मरुदेवा माता भी दूसरा जन्म लेते। क्या फायदा हुआ? आयुष्य को तो रोक नहीं सकते हो, वो है वही है, जितना है उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन जो है भरत जी माता जी को बैठा करके वंदन करने के लिए हाथी की अंबाड़ी पर बैठा के ले गए। अब माता जी का इतना अच्छा भाव परिणाम बन गए, और इस भाव से उन्होंने अपनी तरफ से अद्वैत की विशुद्धि, अनित्य भावना का योग, और उसमें से करते करते शुक्ल ज्ञान में चढ़ गए, केवल ज्ञान हुए। आप सोचिए, थोड़ी सी देरी हुई होती तो क्या होता? थोड़ी सी देरी हो गई होती 2 घड़ी की, तो माता जी का आयुष्य बिना
अब इन्होंने केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, दीक्षा भी ले ली, चारित्रधारी बन गए, भाव चारित्र, और आयुष्य पूरा होते निर्वाण पाके मोक्ष में चले। इधर क्या हुआ, खाली 2 गंधर्व भगवान के ऐसे बच्चे हैं, गौतम स्वामी और दूसरे क्यों बचे हैं? भगवान से भी इनका आयुष्य बड़ा है। महावीर स्वामी से गौतम स्वामी कितने बड़े हैं? 8 साल 20 साल। आप कितने एक माला के आप कितने दिन कमाते हैं? अब यहाँ पर ये देखिए, गौतम स्वामी की आयुष्य कितनी है? 92। तो कितना फर्क हुआ? जैसा। अब ये फर्क तो कैसे है? अब आप देखिए इधर, आपने जिस तरह से जवाब दिया है तो 12 साल भगवान के निर्वाण के बाद और 8 साल भगवान से पहले ही पड़े हैं। जिस समय महावीर स्वामी को दीक्षा लेकर केवल ज्ञान हुआ तब 42 वर्ष के थे, उस समय गौतम स्वामी 50 वर्ष की उम्र। आप इधर बड़े हो गए ना, शरीर की उम्र है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात यहाँ है कि भगवान की बात ये। अब रही बात इनकी सुधर्मा स्वामी की, इनका आयुष्य कितना है? 100 वर्ष का है, ये बड़े हैं। लेकिन यहाँ जो दूसरे थे, जितना आयुष्य उनका था, ध्यान से सुनिए, गंधर्वों का आयुष्य कभी टूटता नहीं। क्या लगा? विशेष सनातन पुरुषों में है, इनका आयुष्य कभी जल्दी टूट जाएगा और जल्दी जो है मर जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है कभी। अब बात रही कि भगवान के निर्वाण के बाद अब महावीर स्वामी अपनी तरफ से खुद तो जो है कोई अनुशासन, मतलब शिष्यों को किसी प्रकार का शासन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनको सारना वारना चोड़ना परिचोड़ना करने में रागद्वेष करना पड़ेगा। ये पूछना पड़ेगा, आज आपने पाठ क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं पढ़ते? पाठ क्यों नहीं करके लाए? तो उनको इतना आवेश तो लाना पड़ेगा। बोले अब तो बात संभव ही नहीं, जब विकराल बन गए तो किसी प्रकार की संभावना ही नहीं, फिर प्रश्न ही कहाँ खड़ा होता है? तो कोई भी तीर्थंकर भगवान शिष्यों को पढ़ाने का काम नहीं करते। गंधर्व पढ़ाएंगे, तो गंधर्व जो पढ़ाएंगे तो वो केवली होंगे, तो कैसे पढ़ाएंगे? केवली होने के बाद वो भी जो है अनुशासन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनका भी विषय गया। तो ये 9 जने तो केवल ज्ञान पा करके मोक्ष में ही चले गए और सब एक ही जगह पर गए। राजगिरी पर जाते रहे, 1 महीने पहले से अनशन कर लिया। अब पहले से जिसने जब से केवल ज्ञान पाया हो तब से, और उसके बाद में आयुष्य पूरा करके मोक्ष में चले गए। अब क्या करना? महावीर स्वामी के बाद गौतम स्वामी आवे, इनको शासन की जिम्मेदारी दे दो। लेकिन कार्तिक की अमावस्या की रात को महावीर स्वामी का 2 बजे आयुष्य पूरा हो गया और 5 बजे गौतम स्वामी को केवल मिला। तो अब केवली के रूप में वो भी भगवान की बात पर नहीं आ सकते हैं। जरूर आयुष्य पूरा नहीं हुआ है, केवली बन गए तो पाठ नहीं संभालेंगे, केवली के रूप में विचरण करेंगे, विहार करेंगे। उनके लिए भी देवता आएंगे, सुवर्ण कमल बनाएंगे, संवत्सर नहीं बनाएंगे। संवत्सर सिर्फ देवता करोगे यही बनता है। तीर्थंकर के सिवाय अन्य किसी के लिए कभी भी नहीं बनेगा। कोई कारण बोलो। तो माला के नाम गोत्र बोलो माला नहीं बोलो तो बस ऐसे सरकारी देश आ रहे हैं। उनका प्लस पड़ता है। आपसे एक माला करेंगे, आपको नहीं है तो बोलने से। अब विशेषता क्या है? जिसकी तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति बांधी हुई सत्ता में रहे उसके लिए। तो तीर्थंकर
तीर्थंकर नामकर्म नहीं बांधे तो फिर कहाँ से कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। तो समवसरण के नहीं बने, सत्ता में है तीर्थंकर नामकर्म प्रवृत्ति तो बंधे, आप कब बांधेंगे? कितना महाभारत है अगले साल हैदराबाद में है, वहाँ पर। अब इसके बाद जिस तरह से आप देखेंगे तो गंधर है वो देवता आएंगे, तीर्थंकर से उतरती हुई प्रकृति गंधर पुण्य प्रकृति, तो तीर्थंकरों के लिए समवसन की रचना करेंगे तो गंधर्वों के लिए सुवर्ण कमल की रचना, गंधर्व भगवान अलग से, तो गंधर्व भगवान सुवर्ण कमल पर बैठकर देखना देंगे, ये विशेषता है। तो गौतम स्वामी ने 12.5 वर्ष में दक्षिणा दी। 12 वर्ष के अंदर उन्होंने गंधर्व पल के पल रह करके, तो वहाँ पर सुधर्मा स्वामी क्या करते थे? अलग विचरण करना है। सुधर्मा स्वामी पाठ पर आ गए तो गौतम स्वामी ने अपने 500 शिष्य भी सुधर्मा स्वामी को दिए। और ये जो 9 जने गए ये तो गंधर्व गए ना, अब सब इनके शिष्य थोड़ी गए, इनके शिष्य तो सबके हैं, किसी के 500, किसी के 350, किसी के 300, कुल कितने थे सब? 4,400, 11 ये गणधर, तो ये निकल गए तो शिष्य रहे कितने? 4,400 और 40 के अंदर तो चंदन महाराज जी जो होते हैं दिशा लेंगे। तो अब ये 4,000 शिष्य हैं, अब इनमें से 9 गंधर्व मोक्ष में चले गए। तो व्यवस्था क्या है? एक गंधर्व अपने शिष्य परिवार दूसरे को संभालने के लिए, भाई अब इनको आप पढ़ाना, अब भाई साहब अब आप इनको पढ़ाना। अब 9 चले गए और फिर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ एक अकेले कौन गंधर्व है सुधर्मा स्वामी। अब सबके शिष्य इनके पास आए, गौतम स्वामी क्या खुद के 500 है ये, होता है तब होता है, होगा तब होगा। 12 बरस है ना अभी तो इनके बाद, ये देंगे तब केवल है। अब जिनको केवल नहीं होगा उसका क्या करें? उनको क्या करेंगे? आपको हुआ केवल नहीं हुआ तो अभी आपको गुरु महाराज डांटेंगे कि नहीं, आपको पढ़ाएंगे कि नहीं, आपको सिखाएंगे नहीं, आपको इतना तो पूछेंगे क्यों नहीं पढ़े, आपने क्यों नहीं लिखा अभी तक। अब मैं ये गणपति ऐसा हूँ कि मैं पूछता ही नहीं हूँ आपको मोक्ष के बारे में लिखा कि नहीं, उसके बारे में लिखा कि नहीं, आप पढ़ो तो भी ठीक, नहीं पढ़ो तो भी ठीक। यहाँ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई सुधर्मा स्वामी पर। अब इतने सबके शिष्यों को कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाना कैसे? अब उसमें से इन्होंने क्लास कर दिया अलग अलग, जिस पाठ के जो क्लास और सबका हाई लेवल का क्लास है, ऐसे पढ़ा रहे थे सब। अब भगवान की पाठ परंपरा जो चले तो इस परंपरा पर आते आते अब तीर्थंकर भगवान आए, अब महावीर गए यहाँ से, अब इसके बाद जो है ये सुधर्मा स्वामी आए। अब सुधर्मा स्वामी के पास जो है जो दूसरे शिष्य इनके आए वो आए जम्बू स्वामी। छोटा सा बालक सुधर्मा स्वामी को अंगुली पकड़ करके महाराज साहब हमारे घर गोदली चल ले लिए आए। बालक छोटा सा है अभी, और गुरु महाराज ने 5 मिनट बैठा कर समझाया सिखाया और थोड़ा बहुत जो कुछ सुनाया समझाया सिखाया, उसके उसकी श्रद्धा पर परिणाम काफी अच्छे बन गए। अब फिर गुरु महाराज गुरुजी के लिए भी गए, फिर दूसरी बार गए होंगे, फिर बाद में गए होंगे, फिर तीसरी बार गए होंगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर जाते जाते गुरु महाराज ने उसको काफी जिस तरह से समझाया उसने। अब ये महात्मा 5वें देवलोक से उतरे, और 5वें देवलोक से उतरे। अब सोचो आप 8-10 वर्ष की उम्र में गुरु महाराज के साथ गुठली वगैरह ले गए, समझाया आया गया, जो हुआ उसकी श्रद्धा इतनी बनी तो उसने 16 वर्ष की उम्र में तो अपनी माता को कह दिया कि वहाँ मुझे दीक्षा दे। तारिणी माता है, ऋषभ जो है उनके अब ऐसे समय में उन्होंने अपनी तरफ से दीक्षा लेने की बात कर दी।
देखना होगी कि सुनते और सामने हलुकर्मी जीव कैसे, लघुकर्मी आत्मा कैसे, सुनते परिणाम कैसे बन जाए, भाव कैसे हो गए, तो घर आए। गुरु महाराज को गोत्री पानी बनाए, गुरु महाराज गए। अब इन्होंने अपनी तरफ से माँ को ले लिया, माँ मुझे दीक्षा लेनी है। माँ ने सोचा इतनी छोटी उम्र का है, अभी क्या समझता है, क्या समझता है, हाँ हाँ करके बात करके टाइम निकाल दिया। और जब माँ ने सोचा कि अब ये दीक्षा की बात कर रहा है तो जल्दी से शादी करा दो। अब इनकी 16 वर्ष की उम्र अभी बैठी नहीं कि माँ ने अलग अलग पूरे नगर में जाकर के लोगों से बात कर दी। और राजगिरी नगरी बहुत बड़ी मुंबई की जैसी नगरी। आज ऐसे बेवई बेगेस तैयार किए जिनकी एक एक कन्या है, दूसरी संतान ही नहीं, सब तैयार हो गए क्योंकि अपार धन संपत्ति है यहाँ इनके पास। 7 मंजिल की तो हवेली है और इतनी बड़ी हवेली, इतनी धन संपत्ति, इतनी धन संपत्ति है तो सभी 8 लड़कियां तैयार हो गई, 8 लड़कियों के माँ बाप तैयार हो गए और नक्की किया कि चलो जल्दी से करेंगे, जल्दी शादी करेंगे। वे भाई मेरे पूछते थे, माँ जी इतनी जल्दीबाजी क्यों करते हो, थोड़ा समय तो दो। अब शादी आती है तो 4-6 महीने तक मुंबई जाएंगे, वहाँ से कुछ खरीदी करेंगे, फिर बेंगलोर जाएंगे, वहाँ से खरीदी करेंगे। इतना टाइम माता जी ने कहा है हमको कुछ भी टाइम नहीं बिगाड़ना है। तो ये क्या बात है, अरे ये लड़का नहीं मानता है, इसके दिमाग में भूत भर गया, दीक्षा दीक्षा, क्या करना। ऐसी स्थिति के अंदर सबको तैयार कर दिया। माँ ने सबको बुला करके समझा भी दिया, वो बेटा मेरा दीक्षा दीक्षा की बात करे तो सुनना ही मत उसे, कुछ भी नहीं सुनना। तुम तुम्हारे जो है शादी करके आओ, रंग डाल के खेल खेलना ताकि ये दीक्षा का नाम भूल जाए। माँ ने इतना कहा तो बेटे ने भी कहा है, माँ मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, शादी मत करवा। माँ ने कहा कि मैं किसी भी हालत में बहू लाऊंगी और बहू का मुंह देखूंगी, पहले दूसरी बात। अच्छा माँ ये काम करना, तुम्हारी इच्छा पूरी करनी है तो मेरी भी इच्छा पूरी करना, तुम बहू लाओ, लेकिन बहू को पहले से कह देना कि बेटा दीक्षा लेगा। अरे बेटा मैं पहले कह दूँ दीक्षा लेगा तो कौन आएगा, फिर कौन शादी करेगी। संसार तो रंग तो होता है, शादी करनी होती है तो दीक्षा का नाम नहीं लेते। आप दीक्षा का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे ना, या तो एक में दो में से एक होगा। किसको किसको शादी करनी है हाथ ऊपर नहीं, कोई नहीं। किसको किसको दीक्षा लेनी है तो हाथ ऊपर करो, दोनों में नहीं करनी, दोनों में नहीं। ऐसी परिस्थिति के अंदर बेटे ने कह दिया माँ आप कुछ भी करो, मैं अब कल सुबह दीक्षा ले लेगा। तो माँ ने सोचा ये कल सुबह दीक्षा लेना था, आगे इसकी शादी करनी। वापिस धारणी माता सबके घर गई, बोले आज शाम को शादी करते। अरे बाप रे इतनी जल्दी कोई होता है क्या, कोई बाजार में भी नहीं गए, अभी शादी भी नहीं लाए, अब कैसे शादी करेंगे। आप कोई चिंता मत करो, जैसे भी करना है करें, कुछ भी करो आज ही करें। अब कैसे भी करके शाम को शादी रचाई। शादी पूरी हो गई। माँ ने 8 बहुओं को बुला करके काम में कह दिया, ध्यान रखना वो दीक्षा की बात करेगा, आप उसका बिल्कुल सुनना ही मत कुछ भी, और आप संसार के रंगदार की बात करना। मैं साफ कहते पहले से, बाप रे इतनी बड़ी हवेली है और इतनी धन संपत्ति है और मेरा एक ही बेटा है, दूसरा कोई नहीं है। आप सब पहले से ध्यान रखना, सुन ले। सबको ऐसे काम में चाबी भर करके तैयार करी। और 8 जो आए थे वो एक्सपर्ट थे। माता जी आप चिंता ही मत करो, हमारे हाथ में आने के बाद तो जो है आप देखो कैसा खेल होता है, आप कोई चिंता ही नहीं करो। नहीं बहुत अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है तुम ऐसा रंगोगी उसको कि बस वो दीक्षा का नाम ही कल भूल जाएगा। चलो ठीक है, शादी हो गई, रात हो गई, 8-9 बज गए। अब आज पहली सुहाग रात है, अब सोने के लिए बहुएं सब ऊपर चले गए साहब। ऐसे जाने के बाद माता जी थोड़ी निश्चिंत हो गई कि बहुएं तो भाई अच्छी मिली है, समझदार मिली है, आज उसके कान ऐसे भर देगी और आज उसकी अकल ठिकाने आ जाए। रात को 11 बजे 12 बजे जो है प्रभु कुमार 500 चोर आए थे।
वो रोज अलग अलग जगह पर चोरियां करते थे, कहीं तालमेल नहीं बैठा था। तो आज उन्होंने नक्की किया कि बड़ी हवेली में ही चोरी करो, और आज चोरी ऐसे करो कि रोज बार तुम्हारा चोरी नहीं करेंगे। आप ये ऋषभ दत्त शेठ की हवेली बहुत बड़ी है। चलो आज यही चलते हैं साथ। तो रात को 12 बजे दीवार पर से उतर करके अंदर आए। एक दूसरे ने एक दूसरे को इशारा कर दिया। 7वें मंजिल पर, 6ठे मंजिल पर, 8वें मंजिल पर, जहाँ जिसको जितना जो मिल रहा है आप इकट्ठा करते जाओ और उसकी जो है गठरी बांधते जाओ, फिर हम बाद में निकलते जाएंगे सब। ठीक है साहब। करते करते आए तो सीधे दूसरे मंजिल पर आए। वहाँ एक छोटा सा दीपक चल रहा था। तो सबसे बड़ा जो प्रभु जो था वो जरा उधर आया तो देखा उसने कि भाई साहब घर में तो सब जाग रहे हैं। अब आप सोचो, सब जागते हुए और यहाँ चोरी हो रही है और किसी को पता नहीं चल रहा। हो सकता है क्या ऐसा? तो मतलब ये कि हवेली इतनी बड़ी है, क्षेत्र इतना बड़ा और किसी को पता नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर प्रभु चोर वहाँ आया। उसने पहले देखा, बाकी 500 को तो इशारा करके तुम्हारे जो मालता मिलता है एक गठरी बांधते। ये भाई साहब यहाँ पर आए तो थोड़ा सा झांक करके देख लिया, पता चला पति पत्नी है, यहाँ पर इनकी बातें चल रही हैं। वो बाहर आके दरवाजे के पीछे छिप करके वो सुनता है। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि पति चारित्र धर्म की बात कर रहे हैं और पत्नियां अपने संसार की बात कर रही हैं। अब दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। चुपचाप बाहर बैठ करके सुन रहा है। लास्ट शब्द इसने सुना कि मैं सुबह कल सब कुछ छोड़ करके दीक्षा लेने जा रहा हूँ। प्रभु चोर को बड़ा आश्चर्य लगा, जिसके पास इतनी मां धन संपत्ति है और वो स्वेच्छा से सब त्याग करके छोड़ के जा रहा है, और हम इसके घर में चोरी करने आए। हम चोरी करके कितना करेंगे, और ये स्वेच्छा से त्याग करके जा रहा है। बहुत बड़ी बात हो गई। प्रभु चोर को आज उसका मन बिगड़ गया। अब जिंदगी पर चोरी करते रहेंगे, क्या फायदा होगा? नहीं। उसने इशारा किया 500 जनों, जिसने जो कुछ सामान निकाला है, मिला है, बांधा है, सब वही छोड़ दो, आ जाओ इधर आ जाओ। अब 500 जने आकर के बाहर बैठे और वो अंदर जब वो कुमार 8 स्त्रियों को बुला रहा है, समझा रहा है। अब आप सोचिए, रात को 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, सोने का तो नाम ही नहीं। वो तो दीक्षा की बात ही करता जाए। इन 8 में से कोई बोलने जाए तो किसी को बोलने भी नहीं दे रहा है, और फिर खुद ही बोलता जा रहा है, दीक्षा की बात समझाता जा रहा है। और सुबह 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। अब सूर्योदय 6 बजे तो होगा ही, मम्मी उठ जाएंगी और सबको बुलाएगी। अब क्या करेंगे, जवाब क्या देंगे साहब? और हुआ वैसे 6 बजे मम्मी ने नीचे से दरवाजा खोला, मम्मी ने बुलाया सबको। पहले जम्मू कुमार नीचे फोन किया, मम्मी सूर्योदय हो गया है, अब मेरे गड़बड़ों की तैयारी। और माँ सोचती थी तेरा भला होए, पहले घूमने आएंगी और फिर बोलेगी कि हाँ हमने सबने समझा दिया है, आप चिंता मत करो। ये तो ऐसा हुआ ही नहीं, उल्टा ही हुआ। फिर माँ ने वापिस बहू को बुलाया सबको। ये 8 बहुएं आए ऊपर से नीचे। तो माँ ने पूछा क्या हुआ? मैंने इतना आपको समझाया था, क्या किया? माता जी ये आपके बेटे ऐसे पत्थर जैसे हैं, ना तो सुनते न मानते। अब मेरी तो कुछ नहीं, हमारे किसी भी कुछ नहीं सुनी, कुछ भी नहीं माना इन्होंने। तो क्या हुआ, निर्णय क्या हुआ? माता जी निर्णय ये हुआ है कि ये दीक्षा लेके जा रहे हैं, इनके पीछे हम भी दीक्षा लें। अरे तुम्हारा भला होए, इसलिए तुम्हारी शादी की थी क्या? तुम इनके पीछे दीक्षा ले करके जाओ। माता जी अब हमको घर जाने का समय दीजिए, हम हमारे माँ बाप की एक ही संतान हैं, तो जरा माँ बाप को भी समझा कर दे। 8 बहुएं माँ बाप के घर गई, सब राजगिरी गई थी, जो अपने अपने घर गई। माँ मैं तो दीक्षा लेने जा रही हूँ, आपके जमाई तो नहीं मान रहे, चलो मैं तो जा रही हूँ दीक्षा लेने। माँ बाप ने कहा भाई हम तो घोड़िया पाटना के इंतजार में, और तुम जब दीक्षा लेके जा रही हो तो चलो हम भी आते हैं तुम्हारे साथ। 8 कन्याओं के माँ बाप तैयार हो गए। पंडा जी आया मिली कोई परिवार वाला,
संभव भी है। सोचिए 8 कन्याएं कैसी, वो भी अपने घर में एक और उसके माँ बाप, और वो भी सब मान गए, तैयार हो गए साथ। और सबसे बड़ी बात तो ये प्रभु चोर 500 जने के साथ ये सामने आया, माता जी ये आपके बेटे ने क्या हमारे ऊपर चमत्कार कर दिया है। हम तो सच कहते हैं, कबूल करते हैं, चोरी करने के लिए आए थे और आपके बेटे ने हमारा भी दिमाग फेंक दिया। हम 500 चोर भिक्षा ले रहे। 8 कन्याएं, 8 के माँ बाप कितने हुए सर? 24, 16 माँ बाप 8 कन्याएं, 24 ही हो गए। ये 500 चोर हो गए, 524 हो गए, 501। अब इसके ऊपर जो है जो गुमान हो गए। माँ और बाप ने सोचा बेटा भी जा रहा है, बहुएं भी जा रही है, कोई नहीं है, मैं अकेले क्या करूँगी भाई साहब। ऋषभ दत्त जी को समझाया तो चलो फिर हम भी ले लेते हैं साथ में। 527 का वरघोड़ा सोचो। आज दिन तक महावीर स्वामी के बाद से 2500 वर्षों के इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल दूसरा बना ही नहीं है, अभी तक नहीं बना। तो ऐसे 527 के सामने साथ में जिस तरह से सब निकले और सब ने अपनी तरह से जो है दीक्षा तो ले ली वहाँ से, और दीक्षा लेकर के ये बिहार के वासी पुण्यात्माएं अपने संसार से सर्वथा निकले हुए। अब आप सोचो उस जमाने के अंदर 99 करोड़ सोना मोह छोड़कर निकले, 2500 साल पहले। आप कभी सुने जाओ 99 करोड़ सोना मोहर, ये इतनी धन संपत्ति जम्बू कुमार ने त्याग दिया सब कुछ। अब ये वहाँ से निकल करके लौटे चले। अब सुधर्मा स्वामी के पास जाकर के दीक्षा ली। अब जम्बू स्वामी 16 के थे, 16 वर्ष के बच्चे को कितना समझता है देख लो आप। और फिर जो है छत्रस्त अवस्था में 44 वर्ष तक रहे। अब छत्रस्त अवस्था 20 वर्ष छत्रस्त अवस्था में रहे, 44 वर्ष तक केवली पर्याय में रहे। अब कुल मिलाकर 80 वर्ष का आयुष्य होकर के अब उन्होंने जब अपना आयुष्य पूरा किया, अब उनको जब जाना है तो सोचिए अब कोई नहीं मिला इनको, अपनी पाठ परंपरा पर आए ये जो चोरी करने आए थे प्रभव स्वामी, अब इनको महावीर स्वामी की पाठ पर बैठाया और फिर वो आयुष्य पूरा करके संसार में से निकल। अब कल का चोर है, 500 चोर चोरी करते थे वो, लेकिन आज महावीर की पाठ पर बैठा दिया, दीक्षा ली हुई है, साधु जीवन में है। अब आप सोचिए समझेंगे प्रभव स्वामी अब इन्होंने अपनी पाठ पर रह करके कितने काम शासन की प्रभावना की होगी। अब जम्बू स्वामी जो है मोक्ष में जाने के बाद बहुत वर्षों के बाद जो है आप देखिए कितने वर्षों यहाँ से मोक्ष करवा था। जब यहाँ से महावीर स्वामी मोक्ष में जाने के बाद अब सुधर्मा स्वामी भगवान के पाठ पर आए। तो जिस समय महावीर स्वामी के पाठ पर आए तो ये भी 8 वर्ष तक सुधर्मा स्वामी केवली रहे। उसके बाद में 44 वर्ष तक जो है जम्बू स्वामी केवली पर्याय तक रहे। एक के बाद एक केवलियाँ बातें, लेकिन बात ये हुई कि जम्बू स्वामी के बाद अब दूसरे किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? केवल ज्ञान के लिए जितना जो कुछ आवश्यक है वो सारे दस्ता बंद होते जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं कि अब किसी के मना पड़े ज्ञान नहीं होगा। अब किसी को जिसकी उत्पत्ति के अंतर रूप में केवल ज्ञान होता है, परमावधि ज्ञान नहीं होगा। अब चक्रवर्ती सेना भी जिसको पूर्ण बना दे, ऐसी गुलाम लब्धि का जो लब्धि भी किसी को नहीं होगी। आहारक लब्धि अब किसी को नहीं होगी। इसलिए कोई आहारक लब्धि से छोटा सा शरीर बनाकर सुरेंद्र स्वामी के पास जाए आवे, उसकी व्यवस्था बंद हो गई। अब कोई शपथ से ही नहीं माने, उनको शपथ से नहीं माने तो केवल क्या हो गए, वो भी बंद हो गए, उपशम शैली भी नहीं होगी। अब जिन कल्प के समान उस कल्प का आचरण करना भी रास्ता बंद होगा। और यहाँ भी दूसरी कार्य पर दूसरा संप्रदाय ऐसा क्या चाहिए सर, ये भी दरवाजे बंद हो गए। अब किसी को केवल ज्ञान नहीं होगा और कोई मोक्ष में नहीं जा सकेगा, ये यहाँ दरवाजा बंद हो गया। लेकिन आज जिसको चाहे वहाँ से चाहिए, ये हमारे यहाँ के वर्ग क्षेत्र की बात, वहाँ से वो मोक्ष में जाने उनके लिए कोई दान नहीं है।
अब यहाँ इनके रास्ते बंद हो गए। इस स्थिति के अंदर आर्य जगू नाम के प्रसाद स्थविर कात्यायन गोत्र वाले स्थविर आर्य प्रभु नाम के शिष्य और कात्यायन गोत्र वाले स्थविर आर्य प्रभु स्वामी के वत्सल गोत्र वाले मनन के पिता स्थविर आर्य शयन था। तो यहाँ पर जो है अब प्रभु स्वामी की उम्र हो गई, ये चिंता करने लगे अब मेरे को भी आयुष्य पूरा करके जाना है, तो महावीर स्वामी की पाठ परंपरा किसको, तो ये थोड़ी चिंता में थे। ऐसे समय में यहाँ पर इन्होंने संयम और भट्ट को जो है वो उनके पाठ पर आए। तो ये भी ये चोर हैं, ये ब्राह्मण हैं और यहाँ आते आते ये भी ब्राह्मण है। अब ऐसे स्थिति के अंदर अब ब्राह्मण को भी कैसे सुधारना, तो प्रभु स्वामी अंत में अपनी चिंता कर रहे थे। उस समय उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, उस समय जैन समाज के अंदर कोई योग्य पात्र नहीं मिला। वही जैन समाज के अंदर कोई ऐसे सुयोग्य नहीं मिले कि जिसको भगवान की पाठ देकर के निश्चित होकर चले जाए, ऐसी संभावना नहीं। तो प्रभु स्वामी ने एक बार आंख बंद कर ध्यान में बैठ करके सारी संभावनाएं देखी और फिर अपने दो शिष्यों को बुला करके कहा, एक काम करो, आप यहाँ पर यज्ञ याग को हवन चल रहा है, उस यज्ञ मंडप में जाओ और यज्ञ मंडप में जा करके दरवाजे पर खड़े रहना और इतना ही बोलना, अहो कष्टम तत्व न न्यायते। अरे सिर्फ खाली कष्ट ही कष्ट हो रहा है, कष्ट ही कष्ट हो रहा है, इसमें कोई तत्व तो लगते ही। इतना बोल करके बस दरवाजे से लौट कर वापस आ जाओ। जैसे हमारे यहाँ पर कभी सिद्ध चक्र पूजन, कभी ऋषि मंडल पूजन होता है, वैसे उनके यहाँ पर यज्ञ याग होम हवन हो रहे। तो दो साधु को सिखाया, वैसे वो बरोबर गए दरवाजे पर खड़े रहे और उधर यज्ञ चल रहा था। ये बोल दिया उन्होंने, अहो कष्टम तत्व न ज्ञायते। हे भगवान, अरे अरे बहुत कष्ट है और कोई तत्व तो मिल ही नहीं रहा है इसके अंदर। उस समय संस्कृत ज़्यादा बोलने का रिवाज था और ये दरवाजे पर बोल करके वापिस लौट गए। ये लौट गए तब यहाँ पर ये स्वयं भट्ट जो है वो यजमान के रूप में है और वो यज्ञ करा है, खड़े हैं। तो उनको सुनकर लगा, तो उन्होंने पंडित जी को बोला, पंडित जी रुको, ये क्या ऊँचा लगा है, पहले ये बताओ तत्व क्या है। तो पंडित जी ने कह दिया, चुप रह जाओ, कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं बोलना है, यज्ञ याग चल रहा है। ये तो जैन साधु का ऐसा ही धंधा होता है। उस समय जैन और ब्राह्मणों के अंदर बहुत कुछ था। ये हमारे यहाँ आते हैं, हमारा निकालते हैं, आप इनकी बात नहीं सुनेंगे। स्वयं दो भट्ट ने सीधी तलवार निकाल करके तलवार उठाई, कहा कि आप गुरु जी जो सत्य है वो बता दो, तो इस तलवार से मैं गला काट दूंगा। तब उन्होंने कहा, देखो भाई, ये जो यज्ञ याग कर रहे हैं, हम वो हवन कर रहे हैं, इसके नीचे जैनों के 16वें देवता का शांतिनाथ की ये सब जैनों के अधिष्ठायक देवी देवताओं से हमारी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। ये इस तरह से चल रहा है। तुरंत उसने अपने हाथ से तलवार डाल ली। जैनों का सत्य सही है, जैनों का तत्व ये सत्य है, ये समझ करके बाहर आए तो गाँव के अंदर पूरी मिट्टी के रास्ते थे। उनकी मिट्टी को देखा कि साधु महाराज के चरण कमल देख करके निकलते हैं। बाकी लोग तो पैर में पहन लेते हैं, तो इनका तो खुले पैर है, तो निशानी बरोबर दिख रही है। तो बरोबर उनके पैर के पदचिन्ह पर चलते चलते उपासना में आए। उपासना में आए तो वहाँ बोला, कोई है क्या अंदर? तो वो स्वामी ने कहा, साधु महाराज ने दरवाजा खोला, आइएगा। जब वो अंदर आए, उन्होंने हाथ जोड़ा, विनती किया, कौन है आप? मैं यज्ञ याग से वहाँ से स्वयं पढ़ रहा है, बताइए पंडित जी क्या बात है, आइए। नहीं, मैं जानने के लिए आया, तत्व क्या है, तत्व की व्यवस्था क्या है आपके यहाँ पर, कैसे समझाएंगे? कहा, बैठिए आप, आइए, मैं सब तत्व समझाता हूँ। 1 घंटे में 2 घंटे में उन्होंने सारी तत्व व्यवस्था समझाई। उसी समय स्वयं ने कहा कि मुझे आपकी दीक्षा लिया। तैयार, कोई चिंता नहीं। स्वयं भट्ट ने अपने ब्राह्मण का वेश खोल दिया, इनके पास से साधु का वेश ग्रहण कर लिया। उसी समय करीब चल करके साधु बन गए। अब इन्होंने आगे पीछे कुछ सोचा ही नहीं,
कुछ भी इच्छा नहीं किया, मुझे दीक्षा लेनी है मतलब ले ली। बात ये थी कि उनकी पत्नी घर में गर्भवती थी और ये इनके दिमाग में नहीं बात थी और उन्होंने दीक्षा ले ली अपनी तरफ से। अब 2 दिन 4 दिन 10 दिन घर पर समाचार पहुँचे, पता चला, पत्नी को भी पता चला ये कैसे भूत है था। घर में पत्नी गर्भवती होते हुए भी इन्होंने संसार छोड़ दिया, दीक्षा लेनी आराम से निकल गए, कितने निश्चिंत है। 6 महीने के बाद जो है पत्नी ने बालक को जन्म दिया। अब बालक का जन्म हुआ, सब जगह बात फैल गई। अब इनको भी पता चला, ये बिहार करके दूर चले गए। बिहार करके दूर चले गए, 3-4 साल बाद वापिस यहाँ पर नगर में आए। अब बात हुई कि बच्चा बड़ा हो गया तो माँ बच्चे को लेकर स्कूल में गई। स्कूल में एडमिशन करा के बच्चे को पढ़ाना है वहाँ पर। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर स्कूल के व्यवस्थापक प्रिंसिपल ने पूछा बच्चे का नाम लिखाओ, तो बच्चे के माँ बाप का नाम लिखाओ, आगे उसके बाप का नाम लिखना। तो उसके बाप तो जन्म से ही छोड़ कर के चले गए, थे ही नहीं यहाँ पर, कैसे बाप का नाम लिख, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हमको लिखाना पड़ेगा। अब लिखाना कैसे, लिखाना पढ़ाना करना कैसे। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर बच्चे को अब रोज स्कूल भेजना है। अब बच्चा भी होते होते 5 बरस का हो गया, 6 बरस का हो गया, वो भी थोड़ा बहुत समझता है। मम्मी पापा कहाँ गए, मम्मी पापा कहाँ गए, इतनी तकलीफ हो रही, स्कूल नहीं आने देते, नाम नहीं लिखते, बच्चे सताते हैं, तो बिना बाप का बेटा है, तो बिना बाप का बेटा है, कुछ का कुछ बोलते हैं। मम्मी बता दो ना पापा कहाँ गए। मम्मी ने थोड़ा कि इसको समझा बुझा कर जान छुड़ाओ, कुछ भी पता न चले वहाँ तक ठीक है। लेकिन बच्चे की जिद थी साथ 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद आखिर माँ को बताना ही पड़ा, देख बेटा ऐसा ऐसा हुआ है। एक जैन महाराज थे, उनके पास गए, उन्होंने दीक्षा दे दी, वो साधन। तो कि इसमें क्या हो गया, माँ तो आप मेरे को छिपा दी क्यों, बता दी क्यों, मैं अभी जाकर के लेके आ जाता हूँ। माँ जानती मुझे कि इसके बाद नहीं बच्चे नहीं आए, ये जाएगा तो ये वापिस आएगा क्या। अरे बेटा मैं इसलिए तो तेरे को नहीं बताती थी, अब तुझे इतनी ठीक पकड़ी और तू पूछ रहा है तो बताना है और तेरी इच्छा है। माँ ने बहुत प्रयत्न किया, उसको दरवाजा बंद करके ताला देकर घर में रख दी, लेकिन एक दिन आके भाग गया। भाग गया तो वो जहाँ गया वहाँ पर जाकर के लोगों को पूछता है आपने मेरे माँ बाप को देखा है, ऐसे ऐसे सफ़ेद कपड़े हुए और ऐसे उदाहरण करते हुए हाथ में रखे हैं, तो जरा देखा हो तो आप बताइए सर। माँ बाप ने कहा देख ऐसा तो कोई देखा नहीं है, और दूसरे किसी ने कोई देखा हो तो कौन कहने आएंगे, बताएगा कौन तेरे। ये बड़ा प्रश्न है, कौन बताएगा समझे आप किसी। आखिर ढूंढते ढूंढते वो अपने बाप के पास ही पहुँच गया। अब पहुँच तो गया, स्वयं वो भट्ट के पास ही पहुँचा, उनको पूछता है आपने मेरे बाबा को देखा है। देख भाई हम लोग जैन साथ लोग, कौन बोलेगा हम तेरे बाप, ऐसे कौन बोलेगा कौन तेरे को। एक बात तेरे को सलाह देता हूँ, चुपचाप जहाँ जाता है उनकी सेवा कर, और फिर धीरे 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 साधु जैसा बन जाएगा। फिर पूछेगा तो कभी न कभी कोई बोलेगा, कभी मुँह से निकल जाएगा, बाकी कोई साधु नहीं बोलेगा। खुद ही बाप में और खुद सिखा रहे हैं बच्चे को। उसने कहा ठीक है माँ, तो मैं रहूँ यहाँ पर, हाँ आप रखेंगे मेरे को, हाँ रखेंगे मेरे, लेकिन ऐसे नहीं रखते हैं, पहले ये हमारे जैसे पहन लो, आप कपड़े पहन लो, और फिर रोज महाराज साहब के पैर दबा के सेवा करो। फिर देखो समझे धीरे धीरे कभी मुँह से बात निकल जाएगी, वो आप बड़ी खुशी है। अच्छा महाराज ऐसा है आप कपड़े दे दोगे मेरे को, अरे ये नहीं, उसको कपड़े पहना दिए, साधु का वेश धारण करा दिया, एक छोटा सा उदाहरण बना करके उसको दे दिए। अब वो रोज पहन कर चले रहता है। गुरु महाराज का देखो अब कपड़े पहन दिए तो आपको करेंगे मिलते चलना पड़ता है, रिक्शा लेनी पड़ती है। अच्छा आप करेंगे, आप कर लो, उसको करें बच्चे उतरा करके रिक्शा दे दी। अब रोज उसको जो है पता ही नहीं चलने देना, लेकिन रोज उसको बोला आज रोज निकालो, आज काट निकालो, आज पढ़ो, आज देखो, आज ऐसा करो, आज वैसा करो, ऐसा उसको रोज सिखा रहे हैं, रोज करा रहे हैं, रोज समझा रहे हैं। अब रोज कराते कराते उसको इतना कराते हैं, सुबह सुबह उठते ही पहले उसके लिए 5, 10, 20, 50 गाथा आगर में से निकाल कर देते हैं, इतना पाठ करता। अब वो रोज पाठ करता और फिर जब शाम होती है तो बोलता है तुम्हारा क्या बताते तो नहीं मेरे बाबा को, देखो ऐसा कोई नहीं बताएगा। अब कितने साल के सबको पूछोगे आप बरोबर सेवा करो।
किसी के पैर दबाओ, किसी के सिर दबाओ, किसी का गाप निकालो, किसी को गोटे ला कर सब बुजुर्ग है कोई ना कोई कभी ना कभी बताएंगे। आप धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, ये रोज आगम के साथ में निकाल के श्लोक निकाल के देते वो पाठ करता है, बोल भी जाता है, आप भी करता है। छोटे साधु दूसरे भी कहने के लिए आए, बाबा साहब ये छोटा बच्चा है, इतना जुलम मत करो, इतना काम मत कराओ, तो भाई साहब मेहरबानी करके आपका दो। गुरु महाराज जानते थे कि उसका बहुत आयुष्य कम है, आयुष्य है ही बहुत थोड़ा। अब ये आत्मा जो समझ कर जितना सीख करके जाए उतना उसके लाभ में है। सब करते करते आप सोचिए 6 महीने बीत गए। 6 महीने के अंदर गुरु महाराज ने इतनी मेहनत करके अन्य अन्य आगम शास्त्रों में से मूल श्लोक ला करके रोज पाठ कराते कराते पूरा 6 महीने में 10 वैकारिक आगम किया। उसके लिए अलग से आगम बनाए, 10 वैकारिक आगम, एक अलग से सब आगम वैसे ले करके तत्व की बातें सह करके नए आगम बनाए और ये पढ़ लिख करके तैयार हो गया। सब इतना समझदार हो गया, 6 वर्ष का बालक है और 6 महीने तक पढ़ लिख करके इतना होशियार हो गया। लेकिन ये बार बार फिर बात वही आती है, बाबा की बात आती है, बाबा के बारे में पूछता है, आप कुछ चिंता मत करो, सब मिलेंगे आपको, पहले ये पढ़। गुरु महाराज कहते हैं इतना छोटा बच्चा है और आप इसके पास आप निकलवाते हो, आप ये काम कराते हो, वो कराते हो, आप कुछ भी मत बोलो, कर देना जो कर रहे हैं कर देना, काम भी करना है पढ़ भी रहे हैं, दोनों हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो फिर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दो। 6 महीने बीत गए और जब उसको पता भी नहीं चलने दिया और ये खुद बात होते हुए खबर नहीं पड़ी और उसका आयुष्य पूरा हो गया। 6 महीने में उसका आयुष्य पूरा हो गया, संसार में से भी छोड़ करके चला गया। आप बताइए उसकी आत्मा का कल्याण हुआ कि नहीं? और पहले ही बता दे कि मैं तेरा बाप हूँ, तो फिर ऐसी मोह माया बढ़ जाती फिर तो, इसलिए बिल्कुल अलिप्त रखा। 6 महीने तक दंड नहीं आने दिया और अलिप्त रखा, सामान्य बात थोड़ी है। अब संयम भट्ट ये अपनी तरफ से जैन साधु बन करके जैन आचार्य के रूप में ये पाठ परंपरा चला रहे हैं। अब जिस तरह से चलाते चलाते इन्होंने अपनी तरफ से काफी प्रयास किया और अपने पाठ परंपरा को चलाते हुए संयम और सुधीर ने सिद्धांत से सार का उद्धरण करके अब यशोमंत सुधीर को अपने पाठ पर स्थापना किया। ये आए तो इन्होंने अपनी तरफ से और कोई, क्योंकि शिष्य वैसे ही पहले चला गया, उसका नाम उन्होंने मनक रखा था, मनक मुनि नाम को रखा, वो वैसे ही चला गया। अब इनकी पाठ परंपरा पर यशोभद्र सूर्य है। अब देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिस तरह से अब महावीर के बाद पाठ परंपरा चल रही है, तो यहाँ यशोभद्र सूर्य जो आए उन्होंने अपनी तरफ से ये सारे जो है चला। महावीर के पाठ के निर्माण से 98 वर्ष के बाद वो भी स्वर्ग में चले गए। अब वत्सल गोत्र वाले मनक के पिता ऐसे स्त्रीण आने, शयन व तुंगिका गोत्र वाले स्त्रीण आने यशोभद्र नाम से चले। यशोभद्र से लगाकर संक्षिप्त वाचना के अंदर विशेष रूप से तुंगिका गोत्र वाले स्त्रीण आए यशोभद्र के 2 शिष्य हुए, माडल गोत्र वाले और समुद्री मुनि विजय और माडल भद्रबाहु स्थापित हुए। इस प्रकार यशोभद्र के पाठ में से समुद्री विजय और भद्रबाहु स्वामी नाम के 2 भक्त हुए। तो भद्रबाहु स्वामी आपको जानते हैं, नाम सुना है, जिन्होंने यहाँ पर ये कल्पसूत्र जो बनाया है और 14 पूर्वों में से 9वां पूर्व प्रत्याख्यान प्रभात होगा। अब ये सोचिए कि ये पूर्वोधर महापुरुष उस जमाने के अंदर जो पूर्वों का प्रमाण है, इतने बड़े पूर्वों का ज्ञान धारण करने वाले पुरुष हैं। अब इन्होंने अपनी तरह से, आप वैसे भी यूपी में गए हो, प्रतिष्ठानपुर जिसको कहते हैं, तो ब्राह्मण जाति के ये है और इनका ब्राह्मणी और ये भद्रबाहु 2 भाई हैं। अब दोनों भाई ने दीक्षा ली, तो गुरु महाराज के पास में समझ आया कि 2 भाई ने दीक्षा ली, तो 2 में से कौन योग्य है, किसको आचार्य पदवी दे। बड़ा में करता था कि भाई मुझे आचार्य पद दिया देंगे तो मैं करूँगा। गुरु महाराज मैं परीक्षा करके योग्य समय पर। अब गुरु महाराज ने उस समय क्या योग्य लगा तो उन्होंने भद्रबाहु स्वामी को आचार्य पदवी दी। और जैसे भद्रबाहु स्वामी को आचार्य पदवी दी तो बड़ा मेरे को गुस्सा आया। वो अपनी तरफ से आकर होगा मुखर्जी फेंक करके चला गया।
मुझे नहीं रहना है आपके पास, आपने इतना बड़ा अन्याय किया। ऐसे पदवियों के बारे में क्लेश रसायन राजनीतिक संसार में हुए हैं और इन्होंने छोड़ दिया और निकल गए। ऐसे संजोग में जो है गुरु महाराज ने सोचा चलो भाई जो होगा सो होगा, लेकिन इनके कहने के प्रभाव में आकर अगर मैं किसी को भी आचार्य पदवी दे दूँ और कोई अपात्र को ऐसी पदवी मिल जाए तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है साहब। ऐसे तरह से वो निकल गए। अब ये 12 ही संहिता बनाते बना में और वैसे ज्योतिष शास्त्र से लोगों को दिखा करके अपना पेट भर रहे थे। ऐसे निमित्त में लोगों में अपनी ख्याति फैलाते। देखो मैं एक बार जंगल में गया तो उसी लग्न का लेखन किया और वहाँ पर जो है मूल से भी उस लग्न को उठाया बिना मैं घर लौट गया। बाद में मुझे याद आया जब मैं वहाँ पर गया तो उसके ऊपर एक मछली आकर के बैठे थे, सिंह आकर के बैठा। ये लोगों में ऐसी बात बताते थे जिससे कि लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और लोग आते थे, इसी तरह से करते थे। अब महाराज ने विशेष रूप से कहा कि देखो भाई आपने तो ये सब तो बहुत कुछ किया है, ऐसे संजोग के अंदर अब वराह मिहिर को अपनी तरह से जो है आकाश मार्ग से खुलाकर और बीच में 52 परिक्रमा में वो गिरेगा। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक गोला बना दिया। अब गोला बनाकर कहा आकाश से एक मछली गिरेगी और वो यहाँ पर शिव के लग्न में यहाँ गिरेगी। ऐसी उन्होंने बात की। उस जमाने के अंदर एक दूसरे लोग चमत्कार दिखा करके लोगों का धर्म परिवर्तन बहुत बदल देते। समाज के आगेवान दृष्टि वगैरह सब मिल करके आए भद्रवाह स्वामी के पास। हमारे साथ क्या करें, कैसे करें? ऐसी बात हुई। लोगों को ज्योतिष की बातें बता करके अपने पक्ष में खींचा और राजा को भी खींचता है। राजा भी जो है इन लोगों के धर्म के हो रहे साथ करना। अच्छा गुरु महाराज ने कहा एक काम करो, जाके राजा को बोल दो ये मछली गिरेगी यहाँ सेंटर में नहीं गिरेगा, ये पेरिफेरी पर गिरेगी। ऐसा बता दें क्या? हाँ जरूर जाके बताओ, बिल्कुल करेक्ट गिरेगी क्या? हाँ साहब बिल्कुल गिरेगी। वहाँ पर सैनिक और सेवकों ने जा करके राजा को बात बता दी। सोचा बहुत बड़ी बात है भाई, इतने फर्क में भी किसका गणित कितना एक्यूरेट है वो पता चल जाएगा। और वास्तव में हुआ ही ऐसा कि ये मत्स्य जब आकाश से गिरा तब अपने समय पर रहते रहते ये मत्स्य मगर यहाँ भी ना एक मछली आकाश से यहाँ तो उसमें भी वराह मिहिर झूठा पड़ा और भद्रवाह स्वामी की जय जयकार हुई। ऐसे 2-3 प्रसंग बने कि जिसके अंदर वराह मिहिर की बातें असत्य होती गई तो राजा ने निर्णय किया कि अब भद्रवाह स्वामी को आचार्य पदवी दी गई। बड़े ठाकुर से भद्रवाह स्वामी को आचार्य पदवी दी गई और उसके बाद जो है जिस तरह से इन्हें भी अपनी तरह से शासन चला, लेकिन इधर वराह मिहिर की जो है थोड़ी सी अपकीर्ति हुई। बाद में वराह मिहिर ने एक मौका देखा और राजा के यहाँ पर एक पुत्र जन्म हुआ। तो पुत्र जन्म के प्रसंग पर राजा ने वराह मिहिर ने सामने से पैरी जाकर के राजा के घर में पहुँच गया और राजा के घर में जाकर कहा कि राजा बहुत बड़ी बात है, धन्य है, आज ऐसे योग में पुत्र का जन्म हुआ है कि आपका पुत्र 100 साल का होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कई बातें बना दी समझे क्या नहीं। फिर वापिस से लोग आए जैन साधु महाराज भद्रवाह स्वामी के महाराज सर क्या करना, ये अभी राजा का पुत्र जन्मोत्सव होगा और इसमें राजा ने तो वराह मिहिर ने तो ऐसा लिख करके दिया है। फिर गुरु महाराज ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठ करके उनको साफ बताया जा करके आप कह देना 7वें दिन बिल्ली के कारण मर जाए। अब ये बात कैसे हो सकती है? एक ज्योतिषी 100 वर्ष बता रहा है और दूसरे भद्रवाह स्वामी जो है 7 दिन का ही आयुष्य बता रहा है। तो राजा ने सोचा अब ये बता रहे हैं तो राजा ने अपनी तरफ से निर्णय किया चलो 100 वर्ष की बात तो बात है लेकिन पहले 7 दिन तो देख लो। तो राजा ने कहवाया महाराज को, महाराज पहले सोच समझ करके बोलना, अगर 7 दिन में कुछ नहीं हुआ तो आपकी खाएंगे। अब कैसे बोलना? ऐसा युग बदल गया समझे कि राजा ने सैनिकों को लगाकर नगर में से सब बिल्लियां हटा दी।
एक बिल्ली कोई देखने को न मिले। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बन गया। फिर राजा रोज सबको पूछ रहे 1000 सैनिक लेना, किधर से भी एक बिल्ली दिख रही है क्या? एक बिल्ली किधर से दिख रही है? सबको पकड़ पकड़ करके जो है पिंजरे में डाल। चौथा दिन बीता, पांचवा दिन बीता, 2 दिन बाकी है। ऐसी स्थिति में क्या करना था? राजा कहते बस निकलने दो, 2 दिन और बाकी, निकल जाए फिर देखो मैं कहना चाहिए कि क्या हालत करता। छठा दिन बीता, 7वां दिन सुबह हो गया, सूर्योदय हो गया, सभी जने गए। बस वहाँ पर उस समय आचार्य महाराज को बात की, महाराज साहब अभी तो कुछ नहीं हुआ और शांति रहो, कोई गड़बड़ मत करो, शांति रहो। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, पौने बजे, और जिस समय सूर्य एकदम सिर पर आ जाता है वो टाइम था। और योगानु योग जो है सब अपने अपने काम में लगे हुए। आखिर बालक को जन्म देने वाली माता ने जो है बालक को दूध पिलाने के लिए वहाँ बैठ करके लेकर के दूध पिलाने लगी। अब जैसे दूध पिलाने लगी समझे करी, तो माँ ने सोचा इधर नहीं उधर नहीं, वो बीच में मुंगरा होता है दरवाजे के बीच में बैठ गई। क्या बोलते मुंगरा, वहाँ पर जो है ऐसे बैठ गई और माँ बच्चे को गोद में लेकर के दूध पिला रही। योगानु योग जो है उस समय वो दरवाजे के ऊपर अलग अलग डिजाइन के पत्थर, ये पत्थर के लकड़े के ऐसे बनाते दरवाजा, वो डिजाइन के जमीन के ऊपर कोई हलचल हुई जाना वो गिरा था, और गिरा तो जहाँ माता बालक को लेकर दूध पिला रहे थे उसके सिर पर गिरा। अब 7 दिन का बच्चा है, कितना कोमल है, 7वें दिन बच्चा कितना कोमल होता है। और जैसे गिरा धर्म से एक चीख निकल कर बच्चा मर गया, और जैसे चीख निकल कर बच्चा मर गया तो उस समय राजा दौड़ता हुआ है, राजा दौड़ता हुआ है। बाकी की पब्लिक आ गई, समाज इकट्ठा हो गया, सब लोग आ गए, क्या हुआ क्या हुआ, बिल्ली कहाँ से आए? सब लोग सैनिक लोग आए बंदूक लेकर के, उधर देखने लगे इधर देखने लगे, तो बिल्ली तो कहीं नहीं दिख रही। लेकिन वो जो गिरा हुआ लकड़े का भाग को उठा के देखा तो बिल्ली कहीं आता है, मुँह बिल्ली का है, बिल्ली के बराबर से बिल्ली का बना हुआ आता है। ये देख करके ऐसी बात सामने आ गई। फिर जाकर लोगों ने कहा बराबर का सारा गणित झूठा है, उसने कैसे 100 बरस का कहा, वो कैसे 100 बरस का बताया? नहीं, बोले बिल्कुल झूठ बता रहे, बिल्कुल असत्य बता रहे। और आखिर राजा का एक इकलौता बेटा है, आज दिन तक कोई संतान ही नहीं थी, आज पहली बार संतान हुई थी, और वो 7वें दिन इस प्रकार के बिल्ली की आज्ञा से मर गई। अब ऐसी स्थिति में बड़ा भेड़ को भाग गया, जंगल में चला गया, नगर छोड़ दिया उसने, और फिर वो भाग करके जा करके कहीं मर करके भूत प्रेत जलकर बना। अब भूत प्रेत जलकर बन करके वो उपद्रव करने लगा, सिंह का रूप लेकर के गाँव में आवे, एक जने को मार के फाड़ के खा गए। कोई कुछ उपद्रव, कोई किस प्रकार के अलग अलग उपद्रव करने लगा। अब गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर कि ये बात राजन को, कोई राजन एक शेर कोई आता है गांव में, रोज लोगों को खाता है, लोग मरते हैं, ऐसा हो रहा है, हड्डियों के ढेर बन रहे हैं, अस्थि ज्ञान में ऐसा हो रहा है सुनने के। तो भद्रबाहु स्वामी ने बात उठाई अपने सिर पर और कहा आप चिंता मत करो, मैं आज ही व्यवस्था करता हूँ, इसका ठीक हो रहा है। तो भद्रबाहु स्वामी ने उस समय अपनी तरह से मंगाया और सब कुछ को कहा आप कुछ मत करो, वो संग्रह स्तोत्र का जाप करो। सबको वो संग्रह स्तोत्र दे दिया। अब दे करके उनको कहा कि सबको जाप करना है, मंत्र भी पाठ करके सब जाप करिए अच्छी तरह से। तो जैसे जैसे सबने जाप करना शुरू किया, धीरे धीरे उपद्रव शांत हो गया, उपद्रव भी बंद हो गया, और फिर कोई मरना भी नहीं था, मरना भी बंद हो गया। ये है अधिष्ठायक देवी की शक्ति का प्रभाव। ये प्रत्यक्ष रूप में वो कैसे करते हैं कि जिसके कारण ये स्वरूप बना पड़ा है। तो ये भाषाइयों जिस तरह से आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसे ऐसे प्रसंग जो है विशेष रूप से बने हैं, और ये विशेष रूप से बने तब जाकर के जैन शासन को निकालने के लिए हमारे बड़े महापुरुषों ने कैसा उपयोग किया। बात कालांतर में आई, जब लोग जो है वह संग्राम का दुरुपयोग करने लगे। उस समय वह संग्राम ऐसा था, उसके अंदर मंत्र था कोड बंद, तो जो पाठ करते देवी देवता हाजिर होते, जो भी कोई पाठ करते देवी देवता हाजिर हो जाते थे। फिर महिलाएं तो तैयार हो गई। अब हमारे यहाँ तो कोई देव बाई रखनी रखी,
भाई रख करके क्या फायदा, फिर वापस पैसा जाएगा। इसलिए सब लोगों ने अपनी अपनी माई हटा दी और कहा कि वो संग्राम पाठ करो, अभी देवता आएंगे उनको बोलो झाड़ू निकाल, उनको बोलो पोछा लगाओ। कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा। तब गृहस्थों ने आकर के आचार्य महाराज को विनती की, साहब बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा एक काम करता हूँ, 8 दिवस संग्रह की मानने का है सब निकाल और इसकी गाथाओं के साथ में जो मंत्र बल और अधिष्ठान देवी उनका प्रमाण घटा देगा। अब आज के बाद से वो संग्रह कोई भी गिनेगा तो देवी देवता हाजिर नहीं होंगे। ये करके अब 5 गाथा शेष रखी और 5 गाथा के अंदर लास्ट चौथी गाथा और 5वीं गाथा भगवान के पास समय दर्शन की प्राप्ति की है, प्रार्थना की है। तो वह समझते रहते चिंतामणि का पार्वती कवि केरल जीवा ऐरा बरम। अब जीव जो है अजर अमर स्थान प्राप्त करे ऐसा विशिष्ट ये सम्यक दर्शन जो इसमें है ये फायदे। तो ये करते हुए कालांतर पिता आदि व संग्रह के 5 गाथा है। अब 27 गाथा प्रचलित नहीं है। आप कहीं से लाओ बोलो कि मेरे को आती है और करने लगो तो भी सही होगा, कोई नहीं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है भद्रबाहु स्वामी महाराज ने इस प्रकार के जैन शासन की विशेष व्यवस्था की और बराह जो है वो बेहतर बना हुआ था, हमारी बल्कि आदि का उपद्रव करता था। ये सब गोबर संक्रम से शांत हो गए। अब बात आगे चलती है मानव डोटोर स्थविर आर्य संपूर्ण विद्यालय गौतम डोटोर स्थविर आर्य स्कूली भद्र इनके शिष्य हुए और उनका संबंध जो है आप जैसे यूपी में गए हो तो पाटलिपुत्र जो पटना आज बोलते हैं वो, तो पाटलिपुत्र के नगर में एक नंद राजा नाम का राज्य करता था। स्तुलिभद्र और सियक उनके 2 पुत्र बेटे थे सुधे। अब उसी नगर के अंदर एक उषा नाम की वेश्या थी और वहाँ पर ये स्तुलिभद्र बार-बार जाते आते थे रहते थे। इसके कारण जो है प्रसिद्धि हो चुकी थी लोग के अंदर, स्तुलिभद्र को उषा के यही रहते आते जाते रहते सब। श्री नंद राजा का अंगरक्षक होकर के रहा था। तो कई बार किसी ने राजा के कान भर दिए तो ये श्री आपके मंत्री जो है ये छिपे रूप से आपको मारने के लिए शस्त्र बना है। ऐसी बात चल पड़ी तो राजा शंका की नजर से देख रहा था। शायद राजा ने ऐसा नती किया कि दूसरे दिन जो है हम इसको हटा देंगे मंत्री पद से और इसको बेइज्जती छोड़ देंगे। ये बात कल होने वाली है तो आज ये बात फैल गई। तो उन्होंने आकर के बेटे को स्त्रियों को कहा समझे बेटा तो एक काम कर, कल सुबह में मैं राज दरबार में जाऊँ तो मेरे ऊपर तलवार चला करके 2 टुकड़े कर देना। ये कहना पिता हत्या मैं कैसे करूँ, ये मेरे को भी उचित नहीं लग रहा है। आप सोचो विचार कर लो। हाँ नहीं मेरे को करना पड़ेगा, मैं तो नहीं करता हूँ, आपको भी जरूरत पड़ेगा। बुला बड़े भाई साहब को बुलाए तो पोषा के घर से आए और फिर उनको समझाए कि आपको सुबह ये काम करना है। बोला मैं तो पैसे भी नहीं आऊँ। पोषा के घर से निकलकर राजा के राज दरबार में जाने से अपने आप को बचाने के लिए अपने आप उन्हें साधु का वेश धारण करके बैठ करके साधु बनकर निकल। देखेंगे जब कोई गुरु माना जाएगा तो दीक्षा ले लेंगे, एक बार तो निकल जाए। अब कौन बचा है ही कोई। ऐसी स्थिति के अंदर श्री सुबह जो है गया राज दरबार में आया। राजा के सामने अपने पिता जो है सरदार मंत्री खड़े। उस समय उन्होंने जेब से निकाल करके ताल को घूस की गोली मुंह में रखी और वैसे ही नाक से बेटे ने तलवार चलाई और सिर से धड़ अलग कर दिया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा ये क्या कर दिया तुमने? हमारे पिताजी ने इतने वर्षों तक आपके मंत्री पर रहकर सर्विस नौकरी की और इनकी वफादारी के ऊपर आपको शंका है। हमारे पिताजी का बलिदान किया, ये आपने कैसे किया? अब आप पिता की जगह पर आप मंत्री पद बन करके संभालो। बोले मैं मंत्री नहीं बनता हूँ, मेरे बड़े भाई साहब हैं उनको बुला लो। बुलाने भेजे, वैसे ही कोषा के घर से निकल कर उन्होंने दीक्षा दी। अब आवे कौन? बिल्कुल नहीं, साफ मना कर दिया। राजा को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, एक वफादार मंत्री को हाथ से घुमाना पड़ा। लेकिन लोग जाकर के राजा को ऐसे तैसे बात कर देते थे और राजा मान जाते।
तकलीफ ये थी, सच्चाई की परीक्षा करने नहीं जाते थे। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर पुत्र स्थूलिभद्र उन्होंने भी थोड़ा सा काल गया और उसके बाद में अपनी तरह से योग्य समय आने पर उन्होंने वापस दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के वो अपनी तरह से जीने लगे। ऐसे समय में विशेष रूप से उन्होंने गुरु महाराज के पास आकर के विनती की, गुरु महाराज अब चौमासा आ रहा है, आप मुझे आज्ञा दो चौमासा करने जाने की। बोले कहाँ जाओगे? एक साधु महाराज आए, दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, चौमासा के लिए 714 को सबको रवाना होना। एक ने कहा मैं गुरुदेव मैं कुएं की पाल पर चौमासा करता हूँ। अब सोचो आप कुएं की पाल पर खड़े रहे और नींद आ रही तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति के अंदर दूसरे ने आकर के कहा मैं बिल के अंदर सी गुफा पर चौमासा करता हूँ। सोचो आप एक से एक। और एक ने कहा कि मैं साथ के घर के बिल के सामने चौमासा करता हूँ। लास्ट नंबर है स्थूलिभद्र का। बोलो भाई ये सब तो कठिन से कठिन प्रतिज्ञा कर रहे हैं, आप कहाँ जाना चाहते हो? महाराज साहब मैंने कुछ भी नहीं देखा है, दुनिया के अंदर से पोषा विषय का ही घर देखा है, आप आज्ञा देते हो तो मैं तो आ जाऊँ। बोले ध्यान रखना आप तो दीक्षा ले लिए, साधु बन गए हो, अब जाना है तो बरोबर 100 बार सोच के जाना। जी गुरुदेव आप आज्ञा करो मैं जाने को तैयार। अब गुरु महाराज ने चारों को आज्ञा दे दी, सब गए। एक तो गए कुएं की पाल। कुएं की पाल कितनी होती है? 4 महीने वहाँ खड़ा है। 4 तो अब ये बड़े पंडित जी महाराज को भेजो वहाँ पर कुएं की पाल पर रहेंगे नहीं, तो सब पूरा निकालेंगे। सोचो अब दूसरे आए तो गए उसी गुफा में, अब सिंह के सामने चौमासा रहना गुफा में। तीसरे आए तो शाम के बिल पर, भाई साहब और चौथे आए तो स्थूलिभद्र जो है वो अपनी तरफ से गए। तो सब यही सोचते थे कि स्थूलिभद्र को बहुत मजा है, तो वहाँ जाके लड्डू कड़े करके लोग खाएंगे खाना, ये ऐसा सोच। लेकिन वास्तविकता कुछ उल्टी हुई और ऐसे में जब चौमासा पूरा हुआ कार्तिक पूनम के बाद वापिस लौटे तो गुरु महाराज अपनी तरफ से सामने गए, स्थूलिभद्र के सामने गए तो अहो दुष्कर्म कार्य। उस समय संस्कृत बोलते थे गुरु शिष्य संतान में, तो उन्होंने कहा कि बहुत दुष्कर कार्य आपने किया है, आइए भाई आइए। इनके लिए 2 बार जब बोला और तीसरे आए सेम गुफा वाले अहो दुष्कर्म, और कुएं की पाल पर खड़े रहने वाले वो आए तो अहो दुष्कर्म। अब से गुफा वाले भी आए, आपके बिल पर रहने वाले हैं, सबको बोला। तो उस समय तो स्थूलिभद्र स्वामी को 2 बार क्यों बोला?